नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं बेसिक मैथ्स सामान्य गणित के साथ। सामान्य गणित में हम पहले वर्ग देख चुके हैं और वर्गमूल के बारे में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। गणित जो है 10th तक तो गणित चलती है और 10th के बाद जो मैथ्स फील्ड में जाता है उसके साथ जो मैथ चलती है, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए, बीटेक करे या ITI करे या IIT करे। ठीक है, इसमें अपन देखें तो ये जो सामान्य गणित है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, या फिर जो टीचिंग लाइन के अंदर भी जाते हैं उसमें भी रीट में, या फिर जो थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये सामान्य गणित आपके काम आएगी। और गणित अगर अच्छी है तो रीजनिंग में भी आपकी हेल्प करती है, इसलिए आपकी गणित तो कम से कम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गणित नो डाउट अच्छी होगी। तो ये अपनी बात हो गई थी पहले कि मैंने आपको बता दिया था कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, ये आपको मुख्य जबान याद होना चाहिए ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम समय के अंदर ये जो है इसका आंसर मिल जाए। तो याद हो गया होगा आपको। देखें, चलो शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मैं बता चुका आपको, उसी संख्या को उसी से गुणा करना। मतलब 1 को 1 से कितना आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूने 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। यहाँ तक तो सभी को पता होगा, जिसको भी 10 तक के पढ़े आते हैं, 10 की टेबल आती है 10 तक, वो आराम से यहाँ तक के स्क्वायर तो याद कर ही सकता है, याद होंगे उसको। लेकिन अगर आपको 11 से 20 तक ये भी याद हो जाए तो क्वेश्चन करने में और आसानी रहेगी। देखें इसको, 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है 121। 12 का देखें 144, 13 का देखें तो 169, फिर 14 का करना तो 9 को इधर और 6 को इधर 196 हो जाएगा। 15 का देखें तो 15 का 225, ठीक है। 16 का देखें तो 256, 17 का देखें तो 289, ठीक है। 18 का देखें तो 324, 324। 19 का देखें तो 361 और 20 का 2 दूने 4 और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने वर्ग हुए, बहुत आराम से याद हो सकते हैं ये। 121, 144, 169, 196, 225, 256, 290, 200, 324, 361 और 400। इधर आप देख रहे हो ये 5 5 के बाद इधर 6 9 4 1, 6 9 4 1, लास्ट वाला डिजिट तो है, वंस पे जो डिजिट है तो आप आराम से याद कर सकते हो, गलत नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ तो पता है, जैसे आप ये चेक करना है 9 9 81 तो यहाँ तो 1 ही आएगा, 8 8 64 तो यहाँ 4 ही आएगा, 7 7 49, 49 में 9 आता, 9 इधर ही आएगा। 6 को 6 करेंगे, 6 से 36, 6 है तो इधर 6 ही आएगा। 5 है 25 तो इधर 5 आएगा। 4 4 16 तो 6 आएगा। 3 3 9 9 आएगा। 2 2 4 4 आएगा। 1 1 जा, ठीक है। इस तरह से आप उसको 2 3 बार लिखिए, बोलिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने बात हो गई थी। अब अपने देखना है कि अगर मान लो कोई दूसरी संख्या दे दे 3 डिजिट की, उस दिन अपन ने यहाँ 2 डिजिट की देख ली थी, आज अपन इसमें से कोई देख लेते हैं। मान लो इसके बीच की कोई संख्या दे दूं, मान लो मुझे ये पूछ ले 256, 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 16। तो बहुत सिंपल, आपको याद है। इसका अगर पूछ ले, इसका 289, इसका वर्गमूल बताइए, तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये तो याद है, तो वर्ग का उल्टा वर्गमूल कर लोगे आप। अब आपको पूछ ले इन दोनों के बीच की संख्या कोई, मान लो 256 और ये 289, इसका बीच का देखना कोई 271, ये आपको संख्या दे दिए कि 271 का अंडर रूट निकालिए। 271 इसका अंडर रूट क्या होगा, ये बताइए। तो एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आपको वो मेथड करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन दूर दूर है तो आप आराम से पता लगा सकते हो, और अगर पास पास है तो फिर आपको वो निकालना होगा। पास पास है तो क्या आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है 271 किसके बीच में, 256 और 289 के बीच में, मतलब 16 और 17। तो आंसर जो अपना आएगा 16 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है।
ये अंदाजा तो लग जाएगा आपको। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 271। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि क्या करना है, इनके जोड़े बनाने। अब जोड़े किधर से बनाऊं मैं, इधर से जोड़ा बनाऊं या फिर 271 इधर से जोड़ा बनाऊं, इन दो को पहले रखूं या इधर वाले दो को रखूं, बताइए आप। इसमें आपको ध्यान रखना है राइट साइड, जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं इस साइड से जोड़े बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये सही रहेगा, ये तरीका गलत हो जाएगा, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो करते हैं ये वाला 271, कुछ नहीं आगे तो पॉइंट लगा के अपन 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के इधर जो है यहाँ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं, और इधर होते हैं तो इधर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। इधर से जोड़ा बनाया, पीछे अकेला बच गया तो वो अकेला रह जाएगा बस। अब इसमें अपन वही प्रोसेस करेंगे जो अपन ने पिछले वीडियो में की थी। क्या करना, अब जोड़ा बना दिया दो का तो दो में भाग देना पहले, इसका इसमें भाग बाद में देंगे। तो दो के लिए मैं क्या करूं, एक 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 एक, ये देखिए 4 से लिखना पड़ता है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 1 1 आ गया। इधर तो करना है प्लस, इधर करना है माइनस। क्या 2 लिखो यहाँ पर 2 लिख के देख लो, ये 2 ये 2, 2 2 जा, यहाँ 2, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 में से 4 को माइनस कैसे करोगे, पहले बताया आपको, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखना है। अब वो सिस्टम नहीं भाई मैं यहाँ 2 लिखूँ या 1 लिखूँ, हाँ अलग अलग नहीं चलेगा, रहनी एक संख्या चाहिए, इसलिए मैंने 1 और 1 लिखा। नहीं तो मैं यहाँ 2 लिख देता, पहले 2 लिखते हो क्या होता है, 2 दूनी 4 आ जाता है, और 4 जो है 2 में से माइनस होगा नहीं, ठीक है। अब 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। अब ये दो संख्या एक साथ उतरेगी, भाग में 1 उतरती है, लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं एक साथ उतरती है, एक ये ध्यान रखना है। एक तो जोड़ो बढ़ाने वाला ध्यान रखना, एक संख्या जो नीचे उतरती है दो दो एक साथ उतरती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, इसको जोड़ दो, ये हो गया 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा है 171, और यहाँ पर मैं वही लिखूंगा जो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, बोलो आप बोलो, ये 2 है, 1 लिखूँ, ये लो 1, कितना आएगा 21। ये तो कितना है 171, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो बड़ी संख्या लोगे। अब 2 3 4 मैं नहीं करूँगा, 5 लेके देखता हूँ। 5 5 25, 5 2 5 2 10 11 12 125, ये कितना है 171, थोड़े नजदीक पहुंचे हैं। 6 लेके देखें, 36 6 और 3 6 दूनी 12 12 और 3 15, 156, और नजदीक पहुंच गए। और 6 भी हो सकता है, 7 जी देख लेते हैं। 7 7 49 9 4 7 2 14 14 और 4 189, 189 ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, सही है। 6 तो 6 लिख लीजिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, कितना हो गया 156, 156, 156 आप माइनस कीजिए, यहाँ पर प्लस करना है, अंदर माइनस करना है। 1 में 6 जाता नहीं है, यहाँ से असली 11 हो गए, 11 में 6 गए 5, यहाँ रह गए 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से गया 0, ठीक है। और चला आगे, पॉइंट आ चुका है, पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा आराम से। देखो 16 पॉइंट अपन यहाँ पहले बात कर दी, देखो 16 पॉइंट कुछ उतर आएगा, और देखो 16 पॉइंट आ रहा है। अब क्या करो, वापस वही तरीका, 6 और 6 को जोड़ा, 6 और 6 12, एक आसल, 2 और 1 3, यहाँ पर फिर खाली जगह छोड़नी है, यहाँ फिर खाली जगह छोड़नी है, यहाँ लाइन खींचनी है, और यहाँ दो संख्या एक साथ उतरेगी, 2 0 है, 2 0 उतार दो, कितना हो गया 1500 हो गए, 1500। अब इसको मैं अपन को माइनस करना है, तो चलो फिर ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है। वापस करके देखा, समझ आ रहा है ना, नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी आती जाएगी, बस मैथ्स का एक ही फंडा है। 3 2, यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ, 1500 के आसपास है तो मुझे लगभग थोड़ी बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि 300 ही है। 3 बार कर दूँ तो 3 3 9, 900 के आसपास हो जाएगा। 4 बार करूँ तो शायद हो सकता है, देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 9 4 3 जा 12, 1 2 9 6, नजदीक पहुंच गए। एक और करके देख लेते हैं, 325 करके देख लेते हैं। 5 5 5 5 25, 5 और 2 5 2 10, 10 और 2 12, 5 से 15 और 1 16, और 9 बड़ा आ गया 1625, तो ये काम नहीं आएगा, ये अपने काम आ जाएगा। कितना आ गए 4, तो मैं फिर दूसरे पेन से लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये 4 लिखा मैंने, ये 4 लिखा मैंने, ये 4 लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ जो आया 1296, ये 1296, ठीक है। फिर घटाना आपको आता है, माइनस करना आता है। 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0, 4 में 2 गए 2, ये 0 का 0। यहाँ आपको जोड़ना है तो 4 और 4 8, 2 का 2,
3 का 3। फिर आपको आगे करना है तो फिर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर आगे इसको माइनस कीजिए। तो सर आगे संख्या नहीं है, संख्या नहीं तो 2 जीरो और जोड़ दो, ये 2 जोड़े नीचे आएंगे, ये 2 जोड़े नीचे आ गए, और फिर आप आगे आगे करते जाइए। तो अपना आंसर आ गया यहाँ पर कितना आ गया 16.4, 16.4। ठीक है, अगर आपको और आगे लाना है कि सर 16.4 की उसके बाद भी ला सकते हैं, 16.43 आगे आ जाए तो ऑप्शन नज़दीक हो तो आगे और कहीं मैंने मेथड बता दिया आपको। बस यही तरीका रहेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो चाहे कैसी भी संख्या दे दे, वो 3 संख्या दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, मेथड वही का वही है। गणित में यही तो सबसे अच्छा तरीका है, कुछ याद नहीं करना है इसमें। बस अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो चाहे हजारों संख्या दे दे, आप उसका वर्गमूल, आप उसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस क्या ध्यान रखना है, पहले जोड़ों का ध्यान रखना है। जोड़ा किधर से बनाना है, इधर से। अगर मान लो 4 डिजिट होती तो क्या करता मैं, मान लो 3 4 6 9 ये होती तो मेरे को उसको आगे 0.00 लगा देना है। ये 2 ये 2 ये 2 जोड़े बन गए अपने आप। मतलब उधर से बनाते आना है। 2 2 बन रहे हैं तो ठीक, नहीं बन रहे मान लो 1 डिजिट और होती तो ये अगला बच जाता। बस ये लो, उधर हो तो इधर मान लो तो ये आगे 2 जीरो लगा के आगे जोड़ बना सकते हैं। पॉइंट की बात तो कुछ समझ नहीं, पॉइंट पहले वाले ध्यान रखना है। तो अगर 1 डिजिट है तो 1, 2 डिजिट है तो 2 जोड़े हो गए, 3 डिजिट है तो 2 और 1, 4 डिजिट है 2 2, 5 डिजिट है तो 2 2 1, इस प्रकार से जोड़े बनते जाएंगे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है जोड़ों का। दूसरा आपको ध्यान है 2 2 संख्याएं एक साथ उतरती है। तो सर यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो अकेला ही था, क्या करूँ, यहाँ तो मैंने जोड़े बनाए तो अकेला ही है, इसलिए मेरे को अकेले में भाग दिया। फिर जब मैं नीचे किया तो देखो 2 उतारी एक साथ, ये देखो 2 उतारी एक साथ, ये देखो 2 उतारे एक साथ, तो 2 उतरेंगे साथ। बस ये चीज़ अगर आप ध्यान रख ली तो वर्गमूल कैसा भी आ जाए, स्क्वायर रूट कैसा भी आ जाए, आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई वर्गमूल की। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं ये हम आगे वीडियो में लाते रहेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको समझ में आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी को इसका फायदा दिलाइए। थैंक यू।